हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्ट्रीट 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा महिला आंचल उपन्यास से संबंधित क्लास सीरीज यह चल रहा है और महिला आंचल उपन्यास से फ्रेंड्स कुल यहाँ पर 350 प्रश्न थे जो मैंने बारी बारी से ख़त्म करने का कोशिश किया है। तो आज की इस क्लास में हम 286 से स्टार्ट कर 350 सवाल को फ्रेंड्स ख़त्म कर देंगे। महिला आंचल उपन्यास को आज की इस क्लास में समाप्त कर देंगे और महिला आंचल उपन्यास समाप्त हो जाएगा। और आप इस सारे वीडियो को हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वह है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा सवाल है कि स्वराज के दिन भोज खिलाने की बात कौन कर रहा था? तो तहसीलदार साहब कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शुद्ध नारदी कहाँ के लोग गाते थे? शुद्ध नारदी कहाँ के लोग गाते थे? तो औराही वाले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, औराही वाले। बावन दास सुराज का क्या अर्थ समझाते हैं? बावन दास जो है सुराज का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर स्वराज हो जाएगा। सुराज का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वराज। तो बावन दास स्वराज का अर्थ क्या समझाते हैं? तो अपना राज। जो देश का काम को पब्लिक का काम को कहलाता था, जो देश का काम व पब्लिक का काम को यह कथन कौन कहलाता था, यानी कौन कहा है? तो कामरेड ने कहा है। क्या जैसे ऑप्शन नंबर बी कॉमरेड। स्वराज के दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकालेगा, यह किसने कहा था? तो कालीचरण ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कालीचरण। मुकदमा कौन जीता था? मुकदमा कौन जीता है? तो गांव वाले। ऑप्शन ए राइट आंसर, गांव वाले जो है मुकदमा जीत जाते हैं महिला आंचल उपन्यास के अनुसार। मुकदमा जीतने के बाद राम कृपाल सिंह ने कितनी एकड़ जमीन तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन लिख दी थी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को। विश्वनाथ प्रसाद को 10 एकड़ जमीन किसने लिखी है? तो तहसीलदार ने। क्यों जीता है? कि मुकदमा जीतने के बाद राम कृपाल सिंह ने कितनी एकड़ जमीन तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है? तो 10 एकड़, याद रखना है। मुकदमा जीतने की खुशी में कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रही थी? मुकदमा जीतने की खुशी में कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रही थी? तो मुकदमा उत्सव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मुकदमा उत्सव। तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहते हैं? तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कह रहे हैं? तो मध्य दिया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, मध्य दिया। अगला सवाल, महमदिया के नौटंकी के कंपनी कौन थे? महमदिया के नौटंकी के कंपनी कौन थे? तो नीतल रैन बाबू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नीतल रैन बाबू। स्वराज उत्सव में कहाँ की औरतें नाचने के लिए कर गई थी? स्वराज उत्सव में जो है वह कहाँ की औरतें नाचने के लिए कह कर गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल टोली। गरम जलेबी का तासीर कौन था? गरम जलेबी का तासीर कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरम। महंत रामदास किसको दासीन रखने की बात करते हैं? महंत रामदास जो है वह किसको दासीन रखने की बात करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम पियरिया को दासीन रखने की बात करते हैं। अगला सवाल, बालदेव किसके पीछे बैरागी हो? बालदेव किसके पीछे बैरागी हो? डेस है कि बालदेव जो था वह किसके पीछे बैरागी हो गया था? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, कोनखी यानी लक्ष्मी। बालदेव जो है कोनखी यानी लक्ष्मी के पीछे बैरागी हो गया था। हमारा अगला सवाल है, फुलिया को कौन सी बीमारी हो गई थी? तो गर्मी की बीमारी हो गई। 300 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर, गर्मी की बीमारी हो गई थी। चरखा सेंटर के मास्टर और मास्टरनी को क्या हो गया था? तो चरखा सेंटर का मास्टर और मास्टरनी के बीच जो है वह लड़ाई हो गया था। चरखा सेंटर के मास्टर और मास्टरनी के बीच लड़ाई हो गया है। गाँव से इस्तीफा देकर कौन चला गया था? गांव से इस्तीफा देकर कौन चला गया था? तो टुनटुन जी जो है वह गांव से इस्तीफा देकर चला गया था। चरखा सेंटर के नाम पर गांव में अकेला कौन बच गया था? तो मंगला देवी बच गया था। मंगला देवी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती थी तो कौन, यानी कैसा प्रतीत होती थी? मंगला देवी जब लीला सलवार पहनकर निकलती थी तो कैसी प्रतीत होती थी? तो इसका हो जाएगा मोकनी हाथिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर, मोकनी हाथिनी। गांव के लोगों को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती थी? तो दुर्गा माई की तरह दिखाई पड़ती थी। एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी क्या बोलती थी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय और राजेंद्र बाबू की जय, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा किसने लगवाया था? ये जो प्रसिद्ध नारा है,
कि यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा किसने लगवाया है? तो कालीचरण ने लगवाया है। हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे कौन नाच रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालदेव। हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे बालदेव जी नाच रहे थे। स्वराज यानी रक्त राज का असल हथियार क्या था? स्वराज का जो असल हथियार था वह क्या था? तो तिरंगा झंडा। संथाली नाच देखने अस्पताल कौन आई थी? तो कमली। कमली जो है वह संथाली नाच देखने के लिए अस्पताल आई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कमली। झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियों को क्या कहा जाता था? तो झंझनी कड़ा। झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियों को झंझनी कड़ा कहा जाता था। कमली डॉक्टर साहब को क्या कहकर पुकारती थी? तो प्रशांत महासागर। कमली जो है वह डॉक्टर साहब को प्रशांत महासागर कहकर पुकारती थी। डॉक्टर साहब कमली को क्या कहकर पुकारते थे? और डॉक्टर साहब कमली को क्या कहकर पुकारते? तो राजकमल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राजकमल। हमारा अगला सवाल है, उपन्यास महिला आंचल में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? तो बावन अवतार की तरह। किसकी मौत की खबर सुनकर कमली पागलों की तरह चिल्लाती है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मौत सुनकर कमली जो है वह पागलों की तरह चिल्लाती है। अगला सवाल, हरखू तेली की प्रकृति कैसी थी? तो कंजूसी। हरखू तेली की जो प्रकृति थी वह कंजूसी थी। स्वराज के बाद गांव में दंगा होने की बात कौन कर रहा था? जब स्वराज होने के बाद गांव में दंगा होने के बाद कौन कर रहा था? तो सुमरती दास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुमरती दास। देश में दंगा फैलने की खबर सुनकर गांव में कौन अनशन करने की बात कहा है? देश में जो है दंगा फैलने की खबर सुनकर गांव में कौन अनशन करने की बात कह रहा है? तो बालदेव। गांधी जी दंगा होने के बाद कहाँ के लोगों की सेवा करने गए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा नुखंकली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नुखंकली। जमराती मियाँ से किसने ₹5 छीन लिया था? जमराती मियाँ से किसने ₹5 छीन लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीचरण। उपन्यास महिला आंचल में किसके पाप की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास। रामदास के पाप से मतलब महात्मा गांधी की हत्या की बात कही गई है। बावन दास बादेव जी के हाथों किसके खत गांगुली जी को देने के लिए देते हैं? बावन दास जो है बादेव जी के हाथों किसके खत गांगुली जी को देने के लिए कहते हैं? तो महात्मा गांधी जी के खत को देने के लिए कहते हैं। उपन्यास महिला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी सीमा रेखा की बात कही गई है? तो इसका जगह नागर नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नागर नदी। 324वां सवाल, किसको बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली थी? किसको बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्यारिया। राम प्यारिया हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, बालदेव जी को आसन तोड़ने के लिए कौन कह रही थी? बालदेव जी को आसन तोड़ने के लिए कौन कह रही थी? तो लक्ष्मी। आंचल को मैला मत करना बेटी दूधई किसके बारे में कहा गया है? आंचल को मैला मत करना बेटी दूधई यह किसके बारे में कहा गया है? तो कमली के बारे में कहा गया है। हमारा अगला सवाल है, बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं किसके सारे में कब गया है? इसके आंसर ऑप्शन में विश्वनाथ प्रसाद। बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं किसके बारे में कहा गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद के बारे में कहा गया है। बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं यह किसके बारे में कहा गया है? विश्वनाथ प्रसाद। कौन हवा को भी गाली देते थे? कौन था जो हवा को भी गाली देते? तो नए दरोगा साहब। नए दरोगा साहब जो है हवा को भी गाली देते थे। किसने कहा था कि जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिकी जी। ज्योतिकी जी ने कहा था कि जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। लाल रूस किसकी किताब है? लाल रूस यह किसकी किताब है? तो बेनीपुरी की। लाल रूस के लेखक कौन, किसकी किताब है? तो बेनीपुरी जी है। 331वां सवाल, डॉक्टर प्रशांत को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था? डॉक्टर प्रशांत को जो है किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? तो संथालों को भड़काने के जुर्म में। ज्योतिरवि काका को गांव के लोग दिन में कितनी बार प्रणाम करते थे? तो 5 बार। इसके आंसर ऑप्शन नंबर है 5 बार प्रणाम करते थे। अगला सवाल, हीरू किस झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता और खाता था? हीरू जो है वह किस झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता था और खाता था? तो भांग की झाड़ी। ज्योतिकी जी किस बीमारी की चपेट में आ गए थे? तो लकवा। ज्योतिकी जी को लकवा हो गया था। जय बाबा जीन पीर गांव की रक्षा करो महात्म यह कथन किसका है? कि जय बाबा जीन पीर गांव की रक्षा करो महात्म यह कथन किसका है? तो ज्योतिकी जी का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ज्योतिकी जी का। मठ पर किसने अपना
कब्जा जमा लिया था? मठ पर किसने अपना कब्जा जमा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामपियरिया। रामपियरिया जो है वह मठ पर अपना कब्जा जमा लिया था। हुर परी, मशहूर परी, सबूज परी किस नाटक में झंझनी बजाकर गाती थी? तो इंदर सभा में, इंदर सभा पर आंसर हो जाएगा, इंदर सभा में गाती थी। पार्वती की माँ खून से लथपथ लाश की याद किसको आ जाती थी? पार्वती की माँ की खून से लथपथ लाश की याद किसको आ जाती थी? तो बालदेव जी को। सकलदीप किसकी 10 भर का सोना चुराकर भाग गया था? सकलदीप जो है वह किसकी 10 भर का सोना, यहाँ पर ना फ्रेंड्स भरी होता शायद, 10 भरी, भर तो नहीं होता ना, भरी होता। सकलदीप जो है किसकी 10 भरी सोना चुराकर भाग गया था? तो नानी का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर नानी। हमारा अगला सवाल है कि रामपियरिया को कौन सिखाता था? रामपियरिया को कौन सिखाता था? तो 340 का ऑप्शन नंबर ए फूलिया। गांव में बंदर भुत्ता लगा है, यानी बंदर का भूत। बंदर भुत्ता का मतलब होता है फ्रेंड्स बंदर का भूत। तो गांव में बंदर भुत्ता लगा है यानी बंदर का भूत, यह किसने कहा था? तो इसके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर खलासी जी, खलासी जी ने कहा है। हमारा अगला सवाल है कि नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? तो विश्वनाथ प्रसाद की। रामकृपाल सिंह अपनी जमीन सूद रेहन पर किसे देकर तीर्थ करने चले जाते हैं? तो 343 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का तहसीलदार साहब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तहसीलदार साहब। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जीन है? यह कथन किसका है? किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जीन है? तो कमली ने कहा है। चंपापुर के कुमार साहब किस पूजा में बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया था? तो दुर्गा पूजा में। ऑप्शन बी राइट आंसर दुर्गा पूजा में। किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? तो रविंद्र। इसका ऑप्शन बी राइट है रविंद्र। कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? तो मंगल जी। मंगल जी जो है वह कुश्ती हुक्म शुरू करवाने का हुक्म देता है। मेला में लाल कहारम किसके नाम का बांटा गया था? तो चलित्र कर्मकार का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चलित्र कर्मकार। कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले के ऊपर से वारंट हटाओ, इस पंक्ति में किसका जिक्र किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलित्र कर्मकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चलित्र कर्मकार। अगला सवाल फ्रेंड्स और हमारा अंतिम सवाल, कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुनिया मेंबर है, यह किसने कहा था? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी साहब। किसने कहा है? सेक्रेटरी साहब ने। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा महिला आंचल उपन्यास से जो 350 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह समाप्त हो गया है। अब हमारा जो आगे का क्लास होगा फ्रेंड्स उसमें हम राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो उसमें फ्रेंड्स हमारा जो क्लास होगा पहला थ्योरी होगा, उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।